अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नोकिया G20 की। नोकिया की G सीरीज की दो डिवाइसेस लॉन्च की गई हैं पाकिस्तान में, G10 और G20। G10 को हम पहले अनबॉक्स कर चुके हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। नोकिया की G सीरीज को आप गेमिंग सीरीज भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें मीडियाटेक की G सीरीज के चिपसेट यूज किए गए हैं। नोकिया G20 जो हमारे पास वेरिएंट है दोस्तों, इसमें 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। और इसकी रिटेल प्राइस की अगर बात करें तो 28,500 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है। और इसमें आई थिंक एक 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट भी आता है, और उसकी रिटेल प्राइस 23-24 हज़ार रुपये के करीब है। अब नोकिया G20 कैसा फ़ोन है, क्या इसमें आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है, और गेमिंग के लिए कैसा है, पबजी मोबाइल अगर आप खेलना चाहते हो तो उसमें क्या ग्राफिक्स आपको मिलते हैं, तमाम डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वक्त जाए के बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ओके दोस्तों, ये है नोकिया G20 का बॉक्स। नोकिया की ब्रांडिंग है, नोकिया G20 लिखा गया, एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया डिवाइस का। बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है। यहाँ पर दोस्तों 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है, और कलर हमारे पास है ग्लेशियर सिल्वर कलर। तो बॉक्स को दोस्तों यहाँ से जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, तो बॉक्स को यहाँ से कर लेते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग है यहाँ पर एक वारंटी कार्ड भी आपको मिल जाता है नोकिया की तरफ से। नेक्स्ट आपको जो चीज़ मिलती है दोस्तों वो है आपकी डिवाइस नोकिया G20। इसको रखते हैं साइड पे। मजीद देख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में और क्या चीज़ें हैं। एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाता है नोकिया की तरफ से। नेक्स्ट आपको एक सिलिकॉन केस दिया गया है, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस है कुछ इस डिज़ाइन का। इसके अलावा यहाँ पर आपको दोस्तों मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक, और यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं निकाल कर। नोकिया की ब्रांडिंग है, और रेटिंग की अगर बात करें तो 10 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिल रही है आउट ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट आपको यहाँ पर हैंड फ्री दिए गए हैं, सिंपल से नोकिया के हैंड फ्री हैं। और इसके अलावा आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है जो कि टाइप सी वाली चार्जिंग केबल है। ओके दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख लिया। अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारी डिवाइस नोकिया G20, और यहाँ पर 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड को मेंशन किया गया है। 6.5 इंच डिस्प्ले, ब्राइटनेस बूस्ट को मेंशन किया गया है। 3 दिन बैटरी लाइफ को मेंशन किया गया है। फ्रंट पे जो स्टिकर है दोस्तों, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ओके जी, स्टिकर रिमूव हो चुका है। तो इस तरह का कुछ डिजाइन आपको मिल जाता है नोकिया G20 में, और ये इसका ग्लेशियर सिल्वर कलर है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया है। ऊपर 3.5 mm का जैक है। नॉइज कैंसिलेशन के लिए माइक मिल जाता है आपको। सिम ट्रे दी गई है इस साइड पे, और गूगल असिस्टेंट के लिए आपको डेडिकेटेड बटन मिल जाता है। नीचे माइक है, टाइप सी की पोर्ट है, और स्पीकर ग्रिल है। सामने की तरफ आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिल जाती है। फ्रंट कैमरा है। बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, साथ में एलईडी फ्लैश है, और नोकिया की ब्रांडिंग है। तो जल्दी से यहाँ पर सिम ट्रे को निकाल के देख लेते हैं कि सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है नोकिया G20 में। तो सिम ट्रे को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। तो फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिल जाती है। डुअल सिम के साथ आप एक माइक्रो SD कार्ड का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो डिवाइस को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ जल्दी से, और इसको करता हूँ सेटअप, और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है नोकिया G20। बिल्ड वाइज काफ़ी सॉलिड डिवाइस है, और बैटरी टाइमिंग यहाँ पर कमाल की मिलेगी। नोकिया की डिवाइसेस में दो चीज़ें आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलती हैं, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, और दूसरी चीज़ बैटरी टाइमिंग कमाल की होती है नोकिया के फ़ोन्स की। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, और इसको मैं चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है, लेकिन हल्का सा डिले आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं टच कर देता हूँ तो थोड़ा टाइम लेता है, और उसके बाद फ़ोन जो है अनलॉक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक में भी थोड़ा सा डिले आपको यहाँ पर मिलेगा, मतलब रिकग्नाइज कर लेता है लेकिन डिले लेता है, थोड़ा टाइम लेता है फेस को रिकग्नाइज करने में, और उसके बाद फ़ोन को अनलॉक करता है। यहाँ पर दोस्तों ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ से ये फुल ब्राइटनेस है इसकी, और काफ़ी कमाल की ब्राइटनेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। आउटडोर विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगी, किसी किस्म का कोई इशू आपको विजिबिलिटी का नहीं आएगा। 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है, और 720x1600 का रेजोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। और कलर्स वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। आगे वीडियो में मैं आपको जो है वीडियो क्वालिटी भी इसकी चेक करवा देता हूँ। ओके, यहाँ पर कैमरास की बात करें तो रेयर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है नोकिया G20 में। 48 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ पर दिया गया है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है रेयर कैमरा की। यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, मैक्रो लेंस आपको मिल जाता है।
डिफरेंट ऑप्शन की बात करें तो नाइट मोड है, पोर्ट्रेट है, फोटो और वीडियो का ऑप्शन है। 720 और 1080 पिक्सल में वीडियो शूट कर सकते हो और इसके अलावा पैनोरामा और टाइम लैप्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और यहाँ पर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी डिसेंट सी आपको मिल जाती है। इमेजेस और वीडियोस आप काफ़ी अच्छी यहाँ पर बना सकते हो कैमरास का यूज़ करके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं एंटूटू की एप्लीकेशन में और यहाँ पर मैं आपको स्कोर चेक करवा देता हूँ कि स्कोर आपको क्या मिलता है। यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो 1,09,000 के करीब है। CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस को ये डिवाइस जो है सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 10 मैक्सिमम 10 टचेस को एट अ टाइम ये डिवाइस जो है सपोर्ट कर सकती है। हमारे डिवाइस में आ जाते हैं एंड्रॉइड 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। यहाँ पर ऑक्टा-कोर चिपसेट लगाया गया, LPDDR4X रैम है। यहाँ पर 4GB टोटल है, 2GB अवेलेबल है, इंटरनल स्टोरेज 128GB है, इंटरनल अवेलेबल 109.3GB है। ऑक्टा-कोर चिपसेट है दोस्तों 12 नैनोमीटर वाला, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिलता है 720x1600 रेजोल्यूशन के साथ। 280 DPI और 284 PPI आपको मिलते हैं। यहाँ पर कैमरास की अगर बात करें तो मेन सेंसर आपको 48 मेगापिक्सल का मिलेगा और इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर हैं। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, 5050 mAh की बैटरी और 10 वाट की चार्जिंग को ये डिवाइस सपोर्ट करती है। अब चिपसेट की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो जैसे कि G10 में हमने देखा था G25 बताया जा रहा था और जब एप्लीकेशंस के थ्रू हम चेक करते थे तो P22 आ रहा था। सेम यही सिनेरियो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। अगर आप वेबसाइट्स पर चेक करेंगे जैसे वर्ट मोबाइल है और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिन पर स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताई जाती हैं, उनके अंदर G35 का चिपसेट यहाँ पर बताया जाएगा कि नोकिया G20 में आपको मीडियाटेक हीलियो G35 का चिपसेट दिया गया है। जबकि अगर आप एंटूटू एप्लीकेशन में या CPU-Z जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो, उससे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो P35 का चिपसेट जो है शो करेगा PowerVR GE8320 के GPU के साथ। ये एंटूटू की एप्लीकेशन है और यहाँ पर CPU-Z भी मैंने इंस्टॉल की हुई है, उसको भी मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी मीडियाटेक हीलियो P35 जो है शो कर रहा है, जबकि वेबसाइट्स पर G35 आपको देखने को मिलेगा इसका चिपसेट। PUBG मोबाइल के ग्राफिक्स की अगर बात करें तो नोकिया G20 में आपको मिल जाते हैं यहाँ पर स्मूथ में लो और मीडियम के ऑप्शन है, बैलेंस में भी लो और मीडियम के ऑप्शन है। HD, HDR, अल्ट्रा HD यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको इसका जायरोस्कोप भी चेक करवा देता हूँ। एक्चुअली नोकिया G20 में आपको जायरोस्कोप भी मिलता है। G10 में जायरोस्कोप अवेलेबल नहीं है, लेकिन G20 में आपको जायरोस्कोप भी मिलता है और मैं वो आपको यहाँ पर चेक भी करवा देता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जायरोस्कोप मैंने ऑन किया हुआ है और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे है। काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है जायरोस्कोप, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और जितना ये रिस्पॉन्सिव है इससे यही लग रहा है कि यहाँ पर हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप आपको दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। जायरोस्कोप का कोई इशू आपको यहाँ पर नहीं होने वाला। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि यहाँ पर आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है नोकिया G20 में और डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। कलर्स काफ़ी कैची यहाँ पर आपको नज़र आते हैं, काफ़ी एक्यूरेट कलर्स को दिखाता है और जो व्यूइंग एंगल हैं वो भी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो IPS LCD पैनल है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नोकिया G20 में। लास्ट में दोस्तों स्पीकर्स की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ म्यूज़िक चलाते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी फुल कर दी है, वॉल्यूम को फुल कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों सिंगल स्पीकर आपको नीचे की तरफ मिलता है और साउंड क्वालिटी आपको दरमियानी सी एवरेज सी मिलती है। इतनी ज़्यादा लाउड साउंड आपको नहीं मिलता है यहाँ पर, तो एवरेज सी साउंड क्वालिटी आपको मिल जाएगी नोकिया G20 में। लास्ट में दोस्तों प्राइसिंग की अगर बात करें और जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दी गई है नोकिया G20 में, आपको इनको अगर देखें तो आपको क्लियरली पता लगेगा कि ये एक ओवर प्राइस डिवाइस है, क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी में आपको बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस भी ऑफर की जाती हैं। लेकिन दूसरे एंगल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये एक सॉलिड बिल्ड डिवाइस है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ड्यूरेबल डिवाइस है। बैटरी टाइमिंग आपको काफ़ी कमाल की यहाँ पर मिलेगी और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाएंगे। तो एज कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस, जैसे किसी और ब्रांड की डिवाइस आपने परचेज की है तो अगर आप उसको 7-8 महीने 9 महीने 1 साल यूज़ करते हो तो वो स्लो होना स्टार्ट हो जाती है, उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर नोकिया के साथ ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने परफॉर्मेंस लेनी है, मतलब अच्छी स्पेसिफिकेशंस लेनी है, या एक ड्यूरेबल डिवाइस लेनी है।
तो अगर आपकी चॉइस ड्यूरेबल डिवाइस की है तो नोकिया एक अच्छी चॉइस हो सकती है। काफ़ी टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू आपको नहीं देगा। बाकी अपनी चॉइस है आपकी, जो भी आपको पसंद आती है डिवाइस, जो भी ब्रांड की तरफ आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। काफ़ी सारा अब तो कंपटीशन बन चुका है, बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी डिवाइसेस जो है लॉन्च हो रही हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है जिसके साथ भी आप जाना चाहें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो नोकिया G20 की अनबॉक्सिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।